छानना। हवी मतलब घी, चावल मूंग दाल और घी डाल करके उसमें बनाया जाए। और कुछ तो सुखदेव गोस्वामी जब शरद वर्णन चल रहा था, शरद वर्णन करने के बाद में शरद ऋतु में कैसे कृष्ण बलराम ने गोचारण करते हैं, वेणुवादन करते हैं, इसका वर्णन करने के बाद कार्तिक मास तो अनेक लीलाएं हैं। विशेष करके ये कात्यायनी व्रत गोपिकाओं ने क्यों की, ये बात उन्होंने प्रकट रूप में कहे नहीं, संकेत के आगे कहीं कहेंगे, लेकिन क्यों ये व्रत करने का क्या जरूरत था और कौन किए न। ब्रज कुमारिका, कुमारिका शब्द का अर्थ है जिनका शादी नहीं हुआ है, उसको कुंवारी बोलते हैं ना, कुंवारी कन्या। शादी हो जाने पर श्रीमती हो जाएंगे है ना, नहीं लिखते हैं ना कुमारी अम्मा के, नहीं तो फिर श्रीमती, नाम भी चेंज हो जाता है उनका। तो ब्रजमंडल में पूरे 84 कोष में जितनी भी लड़कियां थी अविवाहित, इन सब ने व्रत की। और ये व्रत में बड़ी कठोरता थी। क्या क्या कठोरता थी, साधारण व्रत नहीं, बड़े बड़े लोग भी हार जाएंगे। क्या, एक तो तभी जमाने में 5000 साल पहले का बात है, जहाँ इलेक्ट्रिसिटी था नहीं, बाथरूम कल्चर ही नहीं था, जमुना जी में स्नान करना जाना पड़ता था सूर्य उद्योग के कम से कम 3 घंटा पहले, भोर 4 बजे उठ कर, तब जमाना अलार्म क्लॉक भी नहीं हुआ करता था, 4 बजे उठ करके अंधकार में, तभी लाइट का साधन क्या होता था, कैंडल, दीप, कैसे जाएंगे अंधकार में, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष दोनों ही होता है। वो जा करके, अभी इस समय कितने कुहासा आता है, कर जाते थे, कैसे करते थे, इस व्रत का वर्णन करेंगे कैसे करते थे, इसी को बताते हैं। पूरी अध्याय एक एक श्लोक के बाद में कैसे कैसे पूजा किए उनको वर्णन है। अभी एक प्रश्न ये आता है कि इतने कठोर व्रत, छोटी छोटी नन्ही बालिकाएं जिनकी उम्र अभी 5 साल से 7 साल तक है, इस उम्र में क्यों की? आप जानते हैं अभी भी कार्तिक पूरा हुआ, काली तो पूरा हुआ। कार्तिक महीना में एक विशेष लीला हुआ था भगवान कृष्ण का, पूरे ब्रज को रक्षा करने के लिए गोवर्धन धारण। इस गोवर्धन धारण लीला में ब्रज के छोटी छोटी बालक बालिका से लेकर के बुढ़े बुढ़ी पर्यंत सब, गाय बछड़े सब गिरिराज जी के नीचे रह करके अपनी को सुरक्षा की। 7 दिन तक लोग देखे, इतने बड़े विशाल पर्वत को एक छोटा सा 7 साल के लड़का उठाया, ऐसे हमको बचा दिया। इंद्र देवता लोग फेल मार गए। जैसे गोवर्धन तले नीचे से निकल कर आए, दशमी के दिन, 9वीं तक धारण किए थे गोवर्धन, दशमी बाहर आए, सारे बड़े बूढ़े को पंचायत बैठा दिए। पंचायत समझते ना, पंच, जो बड़े बड़े विचारक लोग सब बैठा कर पंच विचार बैठा। सब ने बोले नंद बाबा को, आप राजा है तो क्या हो गया, हम आपको बैकट कर देंगे। आप राजा है लेकिन हमारा साथ ऐसे व्यवहार करता है, हम पूरे गोप हैं, राजमंडल हम बैकट होना क्यों ना। अभी तक हम तो मानते थे आपका बेटा हमारे राजकुमार है, लेकिन अभी हमारे बिल्कुल मन बैठा ठान करके है कि वो आपके बेटा है ही नहीं, आप हमको झूठ बोलते हो। नंद उपनंद बोले, बताओ से मेरे बेटा नहीं, क्यों भाई मेरा बेटा नहीं है ना। हम जमाने से 80-80 साल के बुढ़े गोप हो चुके हैं, 2 किलो के पत्थर नहीं उठा सकते, ये लड़का पहाड़ उठा दिया, ये संभव नहीं है। मनुष्य कोई कर ही नहीं सकता, मनुष्य कर ही नहीं सकता है काम। सच बताओ, आपके पुत्र नहीं हो सकता। आप तो गोप हैं, हम जानते हैं हमारे साथ, लेकिन ये जो बेटा आपका है उसके प्रति हमें डाउट है, ये आपके बेटा होना क्यों ना, ऐसा अमानुषिक कार्य कैसे कर सकता है। नंद बाबा चुप बैठे, क्या करूं, सभी ने ऑब्जेक्ट कर। तो उनके भाई थे सनंद, छोटे भाई, वो बोले, अच्छा आप लोग का क्या कहना है, आपका क्या विचार है, क्या सोचते हैं, बेटा नहीं तो क्या हो सकता है। बोले, हम तो ये बोलते हैं कि निश्चित रूप से कोई महाअसुर होगा, नहीं तो देवता हो, मनुष्य तो हो नहीं सकता, दानव नहीं तो देव, मानव तो नहीं है, निश्चित ना, सच बताओ कौन सा असुर है। बोले, अच्छा एक बुरा ना मैंने बात पूछता हूँ, अगर असुर होगा तो एक असुर जाके यहाँ आ गया, यहाँ रहने के लिए, उनका कोई जाति भाई जैसे आ जाते थे, रोहिणी वाले जब कोई चले, अरे आप रोहिणी का, अरे कौन सा, मित्रता हो जाता है। जैसे कोई असुर आ जाता है तो उसको ग्रीट करेगा, मित्रता करेगा, करेगा, हाँ तो नेचुरल तो होगा ही ना। आप बताओ,
हमारा ब्रज में ये लड़का पैदा होने से दिन से जितने असुरणी आते हैं उनका साथ कैसे भला व्यवहार करता है ना, सबको मारता है ना। तो फिर अगर असुर होगा अपने जाति भाई से ऐसे व्यवहार तो नहीं करता ना। बात तो सही। हाँ, असुर तो नहीं हो सकता, असुर तो नहीं मान के, ठीक है, असुर नहीं, देवता होगा, बता तो कौन सा देवता? असुर नहीं हो सकता, मान के देवता हो, मनुष्य तो नहीं है, देवता कौन सा देवता? बोले अच्छा देवता अगर मानते हैं ना, देवताओं के साथ अच्छा भला व्यवहार करना तो करना पड़ेगा। देवताओं के बाद क्या, देवताओं के राजा इंद्र का नाक कटवाएगा नहीं अभी? अरे हाँ, तो भारी अपमान किया देवराज इंद्र का। ये किसी देवता हो सकता? नो, देवता भी नहीं हो सकता। तब क्या होगा? अब क्या होगा? मनुष्य तो हम पहले मना किए थे, देवता भी नहीं, दानव भी नहीं, मानव भी नहीं, क्या है? अब सच बताओ क्या है? अभी हमको तो नहीं समझ में आ रहा ना। हम तो बता रहे हैं हमारा बेटा है ना। अरे यार बेटा है, इसे कैसे कर लिया? अब कैसे कर लिया ये हम तो नहीं। भारी मीटिंग हुआ था कृष्ण बुक में, एक चैप्टर है अद्भुत कृष्ण, वंडरफुल कृष्ण करके। भारी मीटिंग हुआ, नंदगांव में बैठा था। तो जो हुआ उसका डिसाइड नहीं हो पाया, कोई डिसाइड नहीं कर पाए क्या है लड़का। नंद बाबा बताए देखो हम क्या करें, हम जैसे हम इसे मानते हैं भाई है। तो गोवर्धन पूजा हो गया, सब डाउट में थे ब्रजवासी। अभी देवोत्थान एकादशी हुआ ना, लास्ट एकादशी, नंद बाबा पक्के एकादशी व्रत करते थे। बेटे होने से पहले द्वादशी व्रत एकादशी व्रत करते थे। नंद यशोदा पक्के एकादशी व्रत करके द्वादशी पारायण के लिए उन्होंने, राजा है तो सबको शालग्राम पूजा करेंगे, ब्राह्मण को प्रसाद दिलाएंगे, दक्षिणा दिलाएंगे, फिर अपने व्रत तोड़ते थे। तो द्वादशी के दिन जल्दी स्नान करके सब तैयारी करना है, ब्राह्मण पंडित को पूजा भोजन कराना है, दक्षिणा देना है, तब मैं पारायण करूँगा। इसके लिए जमुना स्नान करने के लिए और टाइम नहीं देखे चले गए थे। ये आपको पता है। द्वादशी पारायण के दिन जब जमुना स्नान में गए, थोड़ा जल्दी उठ करके, और वरुण देवता जड़ाधीश वरुण के पुलिस आकर पकड़ के ले गए। अब सुबह सुबह गए थे नंद बाबा स्नान के लिए, वापस ही नहीं आते। उनके साथ ही 2-4 और भी लड़के गोप गए थे, वो तो सब अंदर गए नहीं थे। नंद बाबा सबसे पहले उतर गए थे जमुना में और वापस आए नहीं। सब रोना धोना शुरू हो गया कि राजा जी पानी में गए, वापस नहीं आ रहे हैं। सब एक दूसरे को बुलाए, लाठी पाठी ले करके सब ढूंढने लगे पानी में कहाँ चले गए। पता चला रोहिणी जसोदा वो भी दौड़ कर आए, पूरे ब्रज के सारे लोग इकट्ठा होकर राजा डूब गए, नंद बाबा जमुना में डूब गए। सब रोते धोते ढूंढते पानी में, पता नहीं चलता, पानी में थोड़ी है पता चला। तो वरुण लोग गए, कृष्ण थोड़ा लेट होते, सोए बोले क्या घटना, रो ना ऐसे ऐसे बाबा पानी में गए। तो कृष्ण बाबा में जाता फट से कूद पड़े जमुना। अभी राजा गए थे, राजकुमार भी गए, वो भी नहीं आ रहे। अब तो बुरी हाल होगा, सब बैठ कर रो रहे। लेकिन थोड़ी देर में कृष्णानंद बाबू को लेकर वापस आए। पानी से वापस आए, कपड़ा गिला नहीं था, सूखा उड़ रहा था। सबसे पहले नंद बाबू को देखकर लोग हर्षित हुए, देखे बोले गामछा धोती कुर्ता सब सूखा जमुना से उठ कर आ रहा है इतने घंटों के बाद, दोनों का ऐसे हाल। पूछे भाई क्या ये क्या रहस्य है? तो नंद बाबा ने बताया भाई ये जो हमारा बेटा है ना, ये मुझे नहीं पता था, मैं तो वरुण लोग की पुलिस पकड़ के ले गए थे टाइम के पहले, इसलिए मिडनाइट में नहीं स्नान करना चाहिए, 3-3:30 बजे स्नान करना चाहिए, उससे पहले स्नान करेंगे तो अरेस्टेड होंगे, पनिशमेंट। पकड़ गए थे। ये गया था वरुण लोग कैसे ऐसे, नंद बाबा बताया कि कैसे वरुण देव ने उनको पूजा किए, कैसे किए, वो भेंट दी ये कपड़ा सब। वरुण जी जल के राजा है ना, बोले ये कपड़ा है जो पानी में गिला नहीं होगा, 2 सेट कपड़ा दे, 1 सेट पहने 1 सेट लेकर आए एक्स्ट्रा। मुझे भी दिए, उनको दिएगा हमसे कपड़ा जो पानी में गिला नहीं हो सकता, ये कपड़ा केवल वहीं अवेलेबल है, यहाँ अवेलेबल नहीं। तो सारे ब्रजवासी इकट्ठा थे, ब्रजराज चले गए थे। जब ये देखे कि नंद बाबा ने सब बताया कि लड़का वरुण, एक तो कुछ ही दिन पहले गोवर्धन का मीटिंग में सबका मन में आश्चर्य बैठा हुआ था, ये दूसरा। अब तो बोले पता नहीं, ये जन्म से 6 दिन हुआ था उदरा मैडम का, इतने बड़े एक सब चर्चा के, बोले बहुत भारी। अब सब कृष्ण को घेर गए, बोले बाबा जी बता रहे हैं वरुण लोक में ऐसे आपको पूजा हुआ, सही बात बताओ, हम क्या थोड़ा दिखा दो, बाबा को दिखा लिया लोग, हमको कुछ दिखा दो। सब घेर गए। कृष्ण बोले चलो मेरे जाति भाई है, चाचा ताऊ है, कुछ हम करते हैं, बोले चलो। तो उनको ले करके अक्रूर घाट आए जमुना में, यहाँ के ब्रह्म हृद है, बोले सब डुबकी लगाओ। डुबकी लगाए, भगवान से बोले आँख बंद करो, आँख बंदे, सबको वैकुंठ दर्शन करा दिए, सबको वैकुंठ दर्शन करा, ब्रह्म साक्षात्कार।
जो वैकुंठ देखे कि नारायण है, लक्ष्मी है, वैकुंठ इतने है, और उनके नंदलाला भी वहाँ बिल्कुल अपने ऑफिसर के रूप में ड्रेस पहन करके शंख चक्र गदा धारण कर बैठा है। वहाँ उनके पास जाने के लिए नहीं, सिक्योरिटी बहुत टाइट खड़े, बोले ये बेकार है यार, मिल नहीं सकता हमारे बेटा से, बहुत टाइट है, तो कटकना बहुत है। जो भी हो, देखने के बाद देखे तो सही, लेकिन उनका मन में बोला ये बेटर है, हमारे गांव अच्छा है, ये ठीक नहीं है, यहाँ मिल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते, बहुत अदब कायदा है। पता नहीं ये सही था कि सपना था, कुछ भी कहे लेकिन देखे तो सही सारे, सुने तो अब तक बहुत, अब आँख खोलकर देखे, ब्रह्म दर्शन किए, साक्षात वैकुंठ दर्शन किए, भगवान को साक्षात वैकुंठेश्वर नारायण के रूप में दर्शन किए। अब आकर कितने कुछ बोले, लेकिन मन में बैठ गया ये नंद के लाला तो साक्षात श्री हरि ही है। जितने बड़े बड़े सब लोग का मन में यही बैठ कर, जहाँ देखो गुट गुट होके हाट में घाट में चर्चा किए, ये तो श्री हरि से, नहीं तो हम तो कभी पहचान नहीं सकते। आज ही पता चला, हरि ने हमको दिखाया, उनके लोग, हम खुद देख रहे हैं, सभी बोलते हैं मैं खुद देखा हरि है, लेकिन सारे लड़के गए थे, लड़कियां नहीं गई थी दोनों लोग। तो चर्चा जब चारों ओर चलने लगा, सब आश्चर्य विस्मित होते, अच्छा ये जब हरि है तो नंद बाबा तो हरि के पिताजी है, हम उनको बड़ी श्रद्धा करेंगे, आज से उनको भेंट चढ़ाएंगे, पूजा करेंगे, हम तो साधारण लड़का समझ रहे थे। चर्चा खूब चला, तो जो भगवान के साथियाँ गोप से बोले अरे यार तुम हरि बोलते हैं, हम डेली खेलते हैं, रोता है हमारे पीछे, गेंद नहीं दे पाता, लुका छिपी पे हार जाता है, अब बोलते हरि, हम नहीं मानते। खूब डिस्कशन चल रहा था, लेकिन बाकी लोग डिस्कशन करे जैसे करे थे, सबसे ज़्यादा इफेक्टेड हुए बालिकाएं। उनको जब पता चला, ये देख करके आए, अभी तक मैं सुने थे 100% प्रूव्ड ही श्री हरि, बोले बोले हमारा तो आशा खत्म, हम तो वही सोचे थे, क्योंकि जितनी लड़कियां थी, जब तक उनसे आंख खोली थी, बोली सकती थी, बोल सकती थी, देख सकती थी, चल सकती थी, सुन सकती थी, तभी से जब कृष्ण को देखे थे, पूर्ण रूप में समर्पित होकर डिसाइड किए थे कि मानस देहा कहा जो किछु मोरो अर्पिल तो या पदे नंद किशोर, हे नंद लाला, अभी मेरा मन, मेरे तन, मेरा दिल, मेरा जो भी कुछ है, सब कुछ आपका है। जब से आंख खोला देखने के लिए, जब सुनने के लिए, बोलने के लिए, चलने के लिए, तभी से उनके हो चुके थे। अब जब श्री हरि सुने, बोले हाय हाय गया, हमारा चांस तो नहीं है। अब तो साक्षात लक्ष्मी जी उनके लिए बुक है, अगर लक्ष्मी जी ना भी हो, देव गंधर्व नाग किन्नर लाइन में खड़े होंगे, उनको कौन सा, हम तो गवारीन है, स्मार्टफोन भी चला नहीं सकते, फोन भी चलाना नहीं आता, मेल फेल लिखना नहीं आता, कॉस्मेटिक्स यूज नहीं कर पाते, गोबर थापते हैं, है ना, नहीं कौन सा नाम शो है ना, ड्रेसिंग टेबल में कुछ आता नहीं, ड्रेसिंग टेबल है ही नहीं हम लोग के पास, तो कैसे पसंद करेंगे। बड़ी दुखी हो गए, दुखी होकर के सचमुच दुखी हो गए। जितने अविवाहित लड़के थे, छोटी छोटी 5 साल लड़के, झुंड के झुंड इकट्ठा हो गए, सारे गांव के इकट्ठा होकर के, ये लोग सब तो आज पूर्णमासी है, सब चिंता कर रहे हैं, से फेस्टिवल कर रहे हैं, सारे लड़कियां इकट्ठा होकर के वन में एकांत स्थान में जा करके फुट फुट के से रोने लगे, बहुत विकल होकर के रो रहे थे, क्योंकि ये समस्त लड़की कृष्ण अनुरागिणी, प्रबल रूप से कृष्ण के प्रति इतने अनुराग था, कृष्ण को प्राप्ति के लिए इतने प्रबल उत्साह, आकांक्षा, उत्कंठा था, उसका कोई सीमा ही नहीं। कृष्ण प्राप्ति लालसा सीमा से परे जा चुका था उन लड़कियों का, क्योंकि वो लोग कई जन्म 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 के तप के बाद में व्रत 84 को उसमें गाँव में जन्म ग्रहण किए थे, और जन्म होने का प्रोजेक्ट केवल यही था, कृष्ण प्राप्ति। कृष्ण प्राप्ति ही इनका एकमात्र जीवन का उद्देश्य था। और वो जब से कृष्ण को देख चुके थे, उनके साथ बातचीत कर सकते, खेल चुके थे, अब तो उनको उनके कृष्ण के हो चुके थे। अब जब पता चला अब कृष्ण हमको मिलेंगे नहीं, इकट्ठा होकर सब मिलकर बुरी तरह से रोने लगे। जब छोटे छोटे बालिकाएं, जैसे स्टूडेंट लोग होते हैं ना, तो उनको जब लगता है कि बोर्ड एग्जाम आ रहा है, अब क्या करूं, ठीक से तैयारी नहीं की, तब शिव जी के मंदिर में जाकर सर टूटते हैं, दुर्गा जी को हे माँ गो माता जी, हे पिताजी, हे प्रभु जी, देवी देवता सबको प्रार्थना करते हैं। बिल्कुल हाँ, ठीक इसी प्रकार ये छोटी छोटी लड़कियाँ स्कूल फुल तो नहीं जाती थी, स्कूल नहीं होता था, तो देवी देवताओं को प्रार्थना करते थे किसी प्रकार से हमारा इच्छा मनोभिष्ट पूरा हो जाए। मनोभिष्ट क्या है, हम नंद के लाके हो जाए, उनकी प्राप्ति हो जाए। रोते थे
तो ब्रज की देवी वृंदा देवी वो देखी कि वो लोग सब रो रहे हैं। उनको बड़ा विकल होगा, क्योंकि वो जानती है ये जो लड़कियां हैं उनके जो एचओडी है, सबसे मेन है वृषभानु, कीर्तिदा सुंदरी, कीर्ति कुमारी, जो परात्पर परम ब्रह्म भगवान अनंत कोटि ब्रह्मांड नाथ श्री कृष्ण के साक्षात स्वस्वरूप हलादिनी शक्ति के अधिष्ठारिणी अधिकारिणी है, जिनकी शरण के स्मरण मात्र से कृष्ण प्रेम हृदय में प्रकट हो जाए, जिनके चरण की दूर से स्मरण से कृष्ण प्रेम के दीपक जल जाए हृदय में, और तो और वो कृष्ण के लिए रो रहे हैं, वो कृष्ण जिसके इंगित में नाच रहे हैं, आंख के इशारा करे कृष्ण नाचेंगे, इतने पराधीन है जिसके इंगित में, वो श्री वृषभानुनंदिनी रो रही है, उनके सारे हजारों सखियों के साथ रो रही है, विकल होकर के आर्तनाद करके रो रही है, नंदन नंदन तुम्हारे बिकाऊ है, तुम उसको कहीं बेच दो तो बिना मूल्य में बेच जाए, तुमको छोड़कर रह नहीं सकता। लेकिन कभी विश्वास ही नहीं करती कि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम है, ये विश्वास ही नहीं करती। बोले ना, मेरा तो कुछ है ही नहीं प्रेम, मेरा तो प्रेम है ही नहीं। उनका मानना है, कैसे समझाएंगे, उनके रोना किसका सहन नहीं होता। वृंदा देवी का छाती फट रहा है, उनको कैसे समझाऊं। वृंदा देवी आई तो उनके गोद में बैठ करके उनको शिव को पकड़ कर रोती, मैया अम्मा कुछ कर लो। इतने हृदय विदारक शोक, इतना रोना, उसको देख कर कुछ तो उपाय वृंदा देवी सोच रहे, मैं क्या करूं। ये कृष्णचंद्र नंदन नंदन अगर कोई साधन साध्य होते, कोई साधन से साध्य हो जाता, मैं कोई साधन बता देता, लेकिन मुझे अच्छी तरह से पता है कोई साधन से उनको प्राप्त नहीं हो सकता। उनकी प्राप्ति का तो एकमात्र उपाय उनकी कृपा हो, नहीं तो उनके स्वजनों की इन्हीं रोती हुई लड़की कृपा हो जाए तो मिले, वो ही नहीं मान रही है, हम क्या करें। अरे तेरे कृपा से ही उन्हें प्राप्त होते हैं, तू ही रोती जा रही है, मैं क्या समझाऊं तुझे। मानने के लिए तैयार नहीं है। बेटी तुम चिंता मत कर, तेरे ये ना नहीं, अब क्या मानती नहीं, और उनके पार्टी के लोग कोई नहीं मानते, हजारों सब लोग। तो वृंदा देवी को हृदय विदारक रोना को देख कर कुछ तो उपाय बताना था। पूरी भरोसा में बोले, मैया तू कुछ बता दो माता, कुछ तो पता होगा। उनको विश्वास छोटे छोटे बच्चों को पता होता है, माँ लोग तो सब जानते हैं, सब अलमेयर होते हैं। तो वृंदा देवी बोला कि और क्या करूं, कुछ बता। तो उन्होंने एक व्रत बताया, बोले एक व्रत करोगे, लेकिन कष्ट है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, हम तो जीवन न्यौछावर करने के लिए तैयार हूँ, जमुना में कूद जाएं। बोलो क्या बात, नहीं कूदना नहीं, 1 महीना का व्रत है, कात्यायनी देवी की पूजा करना है। कैसे करना? बोले काली से आज तो पूर्णिमा रात है, कल प्रतिपदा से शुरू करके मार्गशीर्ष पूर्णिमा तक करना है। सब सड़क पर बैठ गए, ये करने से अगर कृष्ण प्राप्ति हो जाए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, बताओ विधि विधान क्या है। बोले 4 बजे जगना है। बोले ओके जगेंगे। कभी नहीं जगे थे 4 बजे, अलार्म प्लस किसी का घर में नहीं था। बोले जगेंगे 4 बजे। फिर क्या करना है? ना जमुना जी में स्नान करना पड़ेगा। अच्छा और क्या? ना फिर कात्यायनी देवी को आवाहन करना पड़ेगा। उनका मूर्ति कहाँ से मिलेगा? मूर्ति तो मिलेगा नहीं, लोई बाजार में भी नहीं मिलता, आपको बनवाना पड़ेगा। 8 प्रकार के, कोई आलेख्य, मृण्मय, धातु, कई प्रकार से मूर्ति बनाते हैं, लेकिन कैसे भी उनको मूर्ति बना करके उनसे आवाहन करना पड़ेगा। फिर उनको षोडश विधि के अनुसार आवाहन, आसन, पादासन, पाद्य, अर्घ्य, गंध, धूप, पुष्प, माल्य, अर्घ्य, नैवेद्य, सब इस प्रकार के षोडशोपचार में पूजा करना पड़ेगा विधि से। अगर देवी का कात्यायनी प्रसन्न हो जाए तो वरदान देगी, तो आपका मन जो है, आपका मनवांछा, आपके मनोभीष्ट पूर्ति हो जाए। ऐसे ये 1 महीना का पूजा। तो सब लड़कियां सीरियस हो गई, सीरियस होकर घर में गए। रात नींद नहीं होता था। सब उनके मैया ने पूछे, बेटी इतनी लेट हुआ कहाँ? बता कि मैया देवी पूर्णमासी ने, वृंदा ने बताई, पूजा विधि बताई, इसी पूजा करने से, व्रत रखने से हमारा मनोभीष्ट पूर्ण हो जाए। अच्छा देवी ने बताई, भगवती ने बताई ना? और क्या ना? इस पूजा में केवल हमको अकेले जाना होगा, कोई बड़े बूढ़े कोई नहीं साथ में नहीं जा सकते। तो सभी का पूर्ण विश्वास था भगवती के ऊपर। ब्रज में सब मान गए। बोले बेटे ठीक है करना। बोले हम करेंगे, तो जो चाहिए बता दो। क्या ना? एक डालिया दे दो और बाकी हम सामान इकट्ठा कर लेंगे।
बाजार से तो कुछ, बाजार तो होता नहीं था ब्रज में। सुबह उठ करके सारे लड़कियां छोटी छोटी अपना अपने डालियां समझते ना, बास्केट छोटे छोटे लेकर के चले जाते थे जंगल में। दूब घास, कई प्रकार के फूल, कई प्रकार के तुलसी के पत्ता, और घर में आकर अक्षत चंदन घिस करके रखना, सारे पूजा के सामग्री सब रेडी करके रखते थे, फल मूल पत्र कुछ सब जो भी आरती पात्र धूप चंदन आदि, और नैवेद्य बनाते थे रात में सोने से पहले। कोई जो जो भोग लगाएंगे भोग बना करके और रेडी करके डालिया को सर के नीचे रख करके सोते थे। रात को 9 बजे तक पूजा की सामग्री इकट्ठा करते थे, करके रात को 9 बजे सराहना में डालिया को रख करके सोते थे। रात नींद कहाँ होती थी, क्योंकि अलार्म क्लॉक नहीं है, कोई लेट ना हो जाए। लेट कैसे हो जाएगा, 4 बजे 3 बजे जग जाते। सबसे पहले कीर्ति कुमारी जगती थी, उनको नींद नहीं होती थी। 3 बजे उठ करके आसपास में जो भी लड़कियों से बुलाती थी, अरे टाइम हो रहा है चलो। तो एक नंदनंदन के गुण को गान करते हुए एक घाट चुन लिए जमुना में, नंदगांव वर्षाना के बीच में, उस घाट में जाते थे। जो घाट में दूसरे लोग नहीं स्नान करते, इस घाट में जाते थे। बिल्कुल अंधकार के समय 4 बजे और जा करके 5-7 साल की लड़कियां हैं। आपको पता है जो 5-7 साल के 8-9 साल के नीचे जो लड़की होते हैं, उनके अंदर स्त्री और पुरुष का भेद ज्ञान नहीं होता। वो नहीं जानते स्त्री पुरुष में अंतर क्या होता है, वो नहीं जानते। तो इसलिए उनके अंदर काम भाव भी नहीं होता। इसलिए कुमार कहा जाता है कि कुत्सित मार, मतलब मदन के प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। मदन होते कामदेव, मदन के प्रभाव उन लड़के लड़कियों के ऊपर नहीं है, क्योंकि ज्ञान ही नहीं है उनका। तो फिर ये कैसे पति के लिए प्रार्थना करते रोते क्यों कृष्ण के लिए? जब उनके अंदर प्रभाव नहीं है तो कृष्ण के पति के बारे में क्यों बोलते हैं? इसको कहते हैं यद्यपि सब अंडर एज थे, नंगी घूमने से भी कोई माइंड नहीं करता, आजकल भी लोग कैसे चलते हैं, लेकिन इसको सुखदेव गोस्वामी कहते हैं यस, ये समाज के लोगों के ऊपर मदन के प्रभाव रहता है जब 10 साल के ऊपर हो जाता है, 9-10 साल के ऊपर, और उसके नीचे उम्र में अंडर एज में मदन के काम के प्रभाव नहीं रहता। लेकिन मदन के प्रभाव नहीं रहता, मदन मोहन का प्रभाव तो रहता। क्योंकि ये जो काम विकार है ये शारीरिक विकार है, लेकिन उनका ये शारीरिक विकार नहीं था, वो आत्म विकार था, ये आत्मधर्म था, रिलेटेड टू सोल नॉट टू द बॉडी। उनका जो कृष्ण प्राप्ति की लालसा वो शारीरिक लालसा नहीं था, वो आत्मधर्म था। आत्मा नित्य होता है, ना उसका जन्म ना मृत्यु ना एज। तो इसलिए इतनी उम्र में ये होगा उसको नहीं, नित्य पुराना हो तो चीर काल से आत्मा है, उनका कोई उम्र थोड़ी होता। तो इसलिए वो तो हमेशा आत्मा का विकार, परमात्मा को प्राप्त करने की भावना निश्चित रहता। तो इसलिए उन्होंने कृष्ण को पति के रूप में पाने चाहते थे, हजारों लड़कियां सारे। और एक बात ये विशेषता है, आप लोग इतने सारे लड़कियां बैठे हैं इधर, अगर किसी का कोई बॉयफ्रेंड होता ना, व्हाट्सएप में छिपा कर रखेंगे उनके नाम, किसी को पता ना चले, है ना? बिल्कुल अपने मन किसी को नहीं बताएंगे। लेकिन यहाँ अद्भुत बात है, सारे लड़के हजारों इकट्ठा, और सभी जानते हैं हमारा गर्लफ्रेंड वही है, सभी बॉयफ्रेंड वही है। आपस में बातचीत करते हैं, बुलाते हैं, तुम नहीं चलोगे, तुम नहीं चलोगे, हाँ मैं भी चलना। हजारों लड़कियां इकट्ठा होकर के एक ही लड़का के लिए पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनको प्राप्ति के लिए लालसा कामना है, और लेकिन कोई छिपाते नहीं। एक साधारण होता ना संकोच, मैंने ये करके रहस्य रख, कोई रहस्य नहीं, सब सभी मिलकर के कृष्ण के लिए ही सब जाते थे, प्रार्थना करते थे। अब सारे पूजा सामग्री नैवेद्य आदि रेडी करके रात को 8-9 बजे तक करते थे, सोते थे। और सुबह उठ करके अंधकार में, घर वाले कोई नहीं उठते थे, माता पिता को पता नहीं चलता क्या करते हैं, क्योंकि पहले बोलते भगवती बता कि कोई नहीं जाएंगे साथ में, तो सब सोते रहते थे, वही उठ जाते थे। लड़कियां केवल उठ करके जाती थी, केवल लड़कियां, अंधकार थी, जाकर अपने वस्त्र उतार करके किनारे में रख करके पानी में कूद के स्नान करते थे। क्योंकि जब जाती, दिन पर दिन, जैसे आज से थोड़ा ठंडी शुरू हुआ, काल थोड़ा बढ़ेगा और बढ़ेगा, दिन पर दिन वो जाती सुबह और ठंडी बढ़ जाती थी, तो जाकर खड़े होते, जमुना जी को पानी देखती थी हाथ में। जिस दिन आपका बाथरूम में हीटर काम नहीं, गीजर काम नहीं करता होगा, पानी ठंडा है, तो आप कैसे नहाएंगे? स्वाहा स्वाहा हो गया मंत्र स्नान करने तो यार, तो जल स्नान नहीं लेकिन यहाँ तो डुबकी लगाना था, क्योंकि पूजा करना था वहीं पर। आपको थोड़ी अल्टर में जाना होता है, परेशान करो, लेकिन उनको तो डायरेक्ट पूजा करना था।
कपड़ा उतार करके पानी में कूदना था। एक कूदते हैं कैसा, एक कूदेगा तो उसको देख करके सब कूद जाते थे, ठंडी पानी में कूद करके नहाते थे। और सब कुछ सर धो करके नहाना पड़ता था, क्योंकि पूजा करेंगे ना, जिस दिन कोई विशेष पूजा होता है आप लोग सर धो के स्नान करते हैं, बाकी दिन तो होते ही नहीं। तो सर धो के स्नान करके उठे, उठ करके फोटो तो नहीं कात्यायनी देवी का, जैसे भगवती ने बताई थी उनके रूप, वो जमुना रेत पर सब किनारे लाइन कर बैठ जाते, हजारों लड़कियां सब बैठ जाती थी अपना अपना, शरीर सिकुड़ रहा ठंडी में, फटाफट अपना कपड़ा डाल करके बैठ जाते थे और ऊपर के सूखा रेती को थोड़ा हटा देते थे, नीचे गीला रेती होता था, गीला रेती निकाल करके उसी में मंडप बनाते थे। गीला रेती में कुछ बना सकते हैं गोल, तो इसकी बना करके कात्यायनी देवी का आवाहन करते थे। कात्यायनी देवी बोलती है कि मेरे लिए संसार में इससे जागृत पीठ कभी हो नहीं सकता, जो साक्षात राधनी शक्ति, उनके परिकरगण मुझे बुलाते, मैं तो उनके दासी के दासी की दासी हूँ, वो समझते नहीं, मैं तो पहले से हाजिर हूँ उनके लिए उनके चरण रोज मुझे मिल जाए, वो मुझे बुलाते, मैं तो पहले हाजिर हो जाता हूँ। और इतने श्रद्धा, इतने विश्वास, इतने तन्मयता से पूजा, कहा कि कोई देवी देवता को ऐसा पूजा मिलता होगा, कभी कोई नहीं किया, कोई पुजारी इस प्रकार पूजा नहीं करता होगा। पुजारी की कंप्लेन, ये मिल जाए, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, तो नहीं तो हम नहीं करेंगे पूजा, हमको ये अलाउंस नहीं मिला, हम नहीं जाते आज, लेकिन सुविधा दो तब जाकर जाएंगे। लेकिन उनका कुछ नहीं, कोई सुविधा के लिए इच्छा नहीं, कोई प्राप्ति, केवल कृष्ण प्राप्ति की लालसा से सभी ने सीरियस है, चाहे पूजा में विधि में कोई गड़बड़ हो जाए, कृष्ण मिलेंगे ना, तो परफेक्शन, बिल्कुल सटीक रूप से पूजा करूंगी, व्रत में कोई गड़बड़ ना हो जाए। भगवती बोला अगर व्रत ठीक से, पूजा ठीक से करो तो भगवती प्रसन्न हो जाए तो मनोभिष्ट पूर्ण हो जाएगा। तो व्रत पूजा में कोई विघ्न ना आ जाए, कोई मिस्टेक, कोई गड़बड़ी ना हो जाए, इसलिए पूरी कसर से, पूरी ध्यान से हर प्रकार के नियम पालन करते थे। पूरी नहाती थी, नहा करके जो पूरी आवाहन, सागन, वाद्य, अर्घ्य, अर्चन की पूरा क्रिया। ब्राह्मण घर के तो लड़की थे नहीं, न ब्रज में कोई ब्राह्मण थे, मधुमंगल एक ब्राह्मण था, ये केवल खाने के लिए ब्राह्मण होता था, पूजा पूजी कोई करता नहीं था ब्राह्मण कोई थे नहीं, ब्राह्मण कॉलोनी में लड़कियां लड़के को गए नहीं, पूजा पूजी कभी आता नहीं, कभी देखे नहीं, सीखे नहीं, वो क्या जाने। आज पहली बार उनको सेकंड इनिशिएशन के मंत्र मंत्र बता दिए, प्रिंट आउट दिए नहीं तो भूल गए हम लोग भी आजकल प्रिंट आउट नहीं देने से मंत्र भूल जाते हैं, वो क्या करें। लेकिन ये मंत्र को याद कर लिए थे, कात्यायनी ने बताई थी मंत्र, पूजा के मंत्र, और ये मंत्र को याद कर लिए थे और षोडशोपचार विधि याद कर लिए थे। लेकिन ये नहीं पता था, ये बताई नहीं थी कि भाई पहले पाद्य, फिर अर्घ्य, फिर धूप, फिर आरती, फिर निराजन, फिर पुष्प, ये कोई क्रम नहीं पता था, डिट्टी वर्षिप ट्रेनिंग नहीं लिए थे। क्या करेंगे, अब एक दूसरे को देखते हैं क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ये कुछ उठाता है तो वो कुछ उठाता है, वो बोलते नहीं ये नहीं करना, ये पहले करना चाहता है, ये पहले करना चाहिए। अब कौन ठीक है कोई तो जानते थे भाई नहीं, सब ट्रायल मारते हैं, अब डेली चेंज करते हैं। अब पूरा उपचार पूरा पूजा किए, पूरा पूजा करके लास्ट में 16 आइटम ऑफरिंग, प्रत्येक आइटम ऑफरिंग के साथ वही मंत्र बोलते थे, कात्यायनी महामाये महाजोगिन अधीश्वरी नंद गोपसुतं देवी पतिं में कुरुते मम इति आसनम, इसी पादासनम, सब करते एक ही आइटम से बोलते थे। सारे पूजा करके नैवेद्य अर्पण करके प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके आंख बंद करके मन से प्रार्थना करते। जब प्रार्थना करते थे बिल्कुल कातर हृदय से, उनको लगता था आंख खुलते ही साक्षात कात्यायनी देवी सामने खड़ी होगी, बोलेगी बेटी क्या चाहिए बोल, मैं देती। वही आशा करके आंख बंद करके आंख बंद करते थे। जब आंख खोलते ना देवी है ना देवी, कुछ ही नहीं, खाली। तब फिर एक दूसरे बोले क्या हो गया, कुछ पूजा में गड़बड़ होगा, कुछ विघ्न होगा क्या, तो पहले फूल दे दिया ना, पहले ये देना था, ये था, पहले ये गंध देना चाहिए था, पहले पुष्प देना चाहिए था। कई बोलते हैं अच्छा चलो कल ठीक कर लेंगे, आज गलती हो गया कल करेक्शन करेंगे। प्रतिदिन पूजा का क्रम बदलता था, आज इससे शुरू किए थे तो कल उससे शुरू करेंगे, कल उससे शुरू करेंगे, शायद कोई तो ठीक हो जाए। 30 दिन में सारे आइटम को चेंज चांज करके देख लिए, कुछ भी नहीं हो रहा है। फिर क्या हो गया, अब तक डेली उनका यही होता था, आंख बंद करके सोचते थे कि आज तो देवी आ जाएगी, आज तो पूजा ठीक ठाक से किया, आज तो ठीक से नहाया, टाइम पर नहाया, सब। आज तो नहीं आती थी देवी, बोलते हैं कुछ तो मिस्टेक हो गया, शायद कोई गड़बड़ नहीं आ रही है क्यों। अब डेली चेंज करती थी परफेक्शन की ओर, डेली करती थी। आज मार्गशीर्ष मास पूरा होने जा रहा है, अभी तक काम नहीं बन रहा है। अब एक बात है, देखिए मंत्र में बोलते हैं नंद गोप
सुतंग देवी पतिंग में पूते मम मंत्र में अगर पति करके कृष्ण को मानते हैं कि हमारा पति बना दो, मंत्र का ही अर्थ है ना। नंद गोप को, नंद गोप सुत के, नंद ग्वाला के बेटा को हमारा पति बना दो, यही मांगते हैं। अगर पति उनके सूत, उनके बेटे को पति के रूप मानते हैं तो नंद गोप क्या होंगे उनका? ससुर। ससुर का नाम नहीं लेना चाहिए। ससुर का नाम धारण करते हैं क्या? हाँ, ऐसे ही नंद है, ससुर का नाम ऐसे नहीं लेते। ये ससुर का नाम क्यों लेते हैं? उनको पता था ससुर का नाम तो नहीं लेना चाहिए, ससुर का नाम नहीं लेना चाहिए, जेठ का नाम नहीं लेना चाहिए, लेकिन बोलते हैं कि अगर कृष्ण कह दें, और कितने कृष्ण और बाजार में हैं, कोई और कृष्ण आ जाए हमारा पति बन करके, वो कृष्ण को नहीं चाहते हैं, तो पर्टिकुलर नंद के पुत्र कृष्ण ही हमारा पति होना चाहिए। इसलिए स्पेसिफिक करने के लिए उनका ससुर का नाम लेते हैं। बोले थोड़ा थोड़ा गड़बड़ी होगा, लेकिन गड़बड़ ना हो जाए, तो दूसरा कोई कृष्ण आ जाए तो इसलिए पर्टिकुलराइज करने के लिए ये नाम लेकर बोलते हैं नंद गोप सुतः, जो कृष्णा, जो नंद गोप का लड़का है वही हमारा पति होना चाहिए। पति के रूप में 6-7 साल के लड़के, अभी देखिए इसको बोलते हैं, सबसे बोलते हैं कात्यायनी। देवी का नाम कात्यायनी है कि कात्यायन ऋषि ने उनकी स्थापना की थी ब्रज में। इसमें लिखा गया महामाया, आगे चल के भद्रकाली ना तो भद्रकाली थी, महामाया थी, असली जोग माया थी, नंबर 1 की, लेकिन उनके लिए इस प्रकार में प्रकट हुई थी, भ्रमित करने के लिए। बोलते हैं कि हे कात्यायनी देवी, हे महामाय, हे महामाय माने मायाधीश है, हे महामाय, हे महाजोगिन, हे महाअधीश्वरी, उन प्रार्थना करते हैं। महामाया के कहते हैं कि सारे माया आपके हाथ में मायाविनी है, आप महाजोगिन है, आप महाअधीश्वरी है। तो प्रार्थना करते हैं कि हे महाअधीश्वरी, महाजोगी, महामाये, नंद गोप के जो पुत्र है कृष्ण, उसको हमारा पति बना दो। इतना ही हम मंत्र मानते। तो देवी मानो कहेगी, कहते हैं देवी, अरे ये आपका पर्सनल मैटर है, आप उनको पति के रूप में शादी करना, बॉयफ्रेंड के, मुझे भी आपके पति बनाना चाहते हैं तो आपके माता पिता को बताओ, प्रपोजल रखें, प्रस्ताव रखें, अपना बातचीत हो, आगे बढ़ेगा, शादी होगा। हाँ, मुझे क्यों बोलते हैं कि शादी करने के लिए तो माता पिता ही प्रपोजल देंगे, फिर हॉरोस्कोप मैच करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर शादी का व्यवस्था करेंगे। तो बोलते हैं नहीं 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 नहीं, माता पिता को बीच में मत लाओ, क्योंकि आप महाजोगिन हैं, आप तो शक्तिशाली हैं, कुछ भी कर सकते। क्यों माता पिता को नहीं लाए? ना माता पिता को लाए, अगर वो बातचीत करे भी शादी का तो पता नहीं कब शादी होगा, क्योंकि अभी तो उनको चूड़ाकरण और जनेऊ संस्कार भी नहीं हुआ, अब तो वो बच्चे हैं। अब कितने साल वेट करना पड़ेगा, हमको भी कितने साल वेट करना पड़ा, पता नहीं। हम तो 1 मिनट भी विरह सहन नहीं कर सकते, हमको 1-1 मिनट भारी पड़ता है विरह। आप बोलेंगे माता पिता के प्रपोजल से शादी करेंगे तो 20 साल लगेगा, नहीं नहीं हम इतने दिन, तो फिर कैसे? अभी लड़कों ना, ये एक शब्द देवी, देवी शब्द का अर्थ डिक्शनरी के अनुसार क्रीड़ा, जो क्रीड़ा करते हैं, क्रीड़ा कराते हैं, उनको देवी कहा जाता है। तो देवी कहने को बोलते हैं कि आप खेल खेल में पति बना दो ना, रियल पति नहीं, रियल पति तो बाद में बनेंगे, अभी खेल के पति बना दो, कम से कम मिल तो सके हैं। खेल खेल में होता ना, तू मेरा हस्बैंड बन जा, मैं तेरा वाइफ बन जाता, ड्रामा में से हिल लेते, बोले थोड़ा भेंट तो हो जाए, मिल तो लें, खेल खेल में पति बना दो, बाकी रियल पति बाद में बनेंगे, कोई बात नहीं, ये जल्दी कर दो, इसे माता पिता की जरूरत नहीं, ये तो आप ही कर सकते हैं, उसके लिए हॉरोस्कोप मैच की जरूरत नहीं है, टेम्पररी मैरिज करवा दो, उसको क्या इसके लिए बोलते हैं कि मैं कैसे कराऊं? बोलते हैं कि आप अधीश्वरी हो, सारे माता पिता सब आपके कंट्रोल में है, आप कर सकते हो जो चाहे सो, सर्वसम्मत इस्लाम कर दीजिए, महामाया भी है, इस प्रकार कई प्रकार से देवी को प्रार्थना करते हैं कि आप कर सकते हो, कैसे भी कैसे खेल खेल में हो, कैसे भी हो, हमको पति बना दीजिए। और नंद गोप का इसलिए क्योंकि दूसरा कोई नहीं, केवल उन्हीं के बेटे को हमारे पति बना दीजिए, कुरुते मामा। अच्छा पति बना दो, एक पति की तो एक पत्नी होना चाहिए, आप हजारों लड़कियां सब बोलते हैं उसको मेरे पति बना दो, थोक में, होलसेल में, एक पति और 1000 पत्नी, नहीं नहीं नहीं, हम सबको चाहिए। तो आप क्योंकि आप महाजोगी नहीं हो, आप कर सकते हो, और टुकड़ा टुकड़ा करके दे दूं, कैसे करूं ना, नहीं नहीं आप कैसे करो, आप जाने, हम सबको चाहिए कृष्ण, सभी एक साथ हम प्रार्थना करते हैं कृष्ण के। कोई ये नहीं किसका मन में ईर्षा नहीं होते, नहीं नहीं मुझे चाहिए तू मत, नहीं सबको चाहिए, सब एक साथ हम प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उनको पूर्ण विश्वास है कृष्ण सबको प्राप्त हो सकते हैं, इसलिए प्रार्थना करते हैं।
इति मंत्रं जपत्यास्ता पूजां चक्र कुमारी का। इस मंत्र को जप करते हुए कुमारी लड़कियों ने पूरे महीने तक पूजा किए। और उसमें जो जो उपचार है, इसी उपचार के रीति में पूजा करना कि पहले ये दूं, पहले ये करूं, पहले ये करूं, कोई उपचार क्रम नहीं रहता, क्योंकि ये नीति नियम जहाँ रहता है वो नीति रहता है, लेकिन यहाँ प्रीति नहीं रहता। जहाँ प्रीति रहता है वहाँ नीति नहीं रहता, है ना? नहीं। अब किसी बेटा का नाम कालिंदी चरण चट्टोपाध्याय, लेकिन उनका माँ ने बोला कालिया। कालिया बोलने से दौड़ कर आएगा, क्योंकि प्रेम के डाक है। पूरा नाम बोलने से भले ना आए, लेकिन ये बोलने से आएगा। ठीक इसी प्रकार कृष्ण प्रेम पुरुष, प्रेम के लिए, प्रीति के लिए, तो उनके लिए कोई क्रम विधान का आवश्यकता नहीं है। उनका इतने श्रद्धा, इतने विश्वास, इतने प्रेम है, तो जो वो करते हैं वही शास्त्र लिखता है, यही विधि है। न किसे न गोपियों ने की थी। रम्या काचिद उपासना ब्रजवधु वर्गे न जा कल्पिता। बड़े बड़े आचार्य कहते हैं कि पूजा विधि, वो पूजा विधि सर्वश्रेष्ठ है जो गोपियां ने कृष्ण के लिए किए थे। ये विधि का सर्वश्रेष्ठ उपासना विधि है। वो जो हाथ में आया वो कर गए, क्यों? वो प्रेम की था। हमारे पास प्रेम नहीं है, हम तो सिस्टम देख कर करते हैं। क्या लिखा गया है उसको फिर करते हैं, ऐसे करते। उनको कोई लिखा जो करेंगे तो कृष्ण ही चाहिए, उनको कुछ नहीं दिखता। तो वो महाविधि है, असली विधि वही है जो ब्रजवधु के उपासना विधि है। राग का उपासना, वास्तविक अनुरागिणी अनुराग के साथ सेवा उपासना करते थे। तो जिनके चित्त में, जिनके मन में, जिनके भावना में, जिनमें चेष्टा में, जिनके बुद्धि में हर प्रकार से केवल कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं दिखते, केवल वही आशा करते, उनके इस प्रकार की उपासना, इतने प्रगाढ़ कृष्ण प्राप्ति की इच्छा, कृष्ण प्राप्ति के इतने लालसा, जिसके कारण उनको शारीरिक कष्ट भूल जाते थे। सुबह नींद खुल जाता था टाइम पर, विदाउट अलार्म क्लॉक। हम लोग तो बोलते क्या करूं, अब घड़ी देखने पर भी, अलार्म बजने पर भी थप्पड़ मारते हैं घड़ी को, यार इतनी जल्दी, लेकिन ऑटोमेटिक नींद खुल जाता है। क्यों? इतने लालसा। जब आपका विदेश जाने का फ्लाइट है 3 बजे, तो आप सोएंगे? अरे 1 बजे उठ जाएंगे। ठीक इसी प्रकार हमारे जितने इस भोग कामना के लिए जितने आतुर रहते हैं, वो कृष्ण प्राप्ति के लिए करोड़ों गुना आतुर होते थे। इसलिए उनको शरीर के शुद्धि नहीं रहता था, टाइम पर नींद खुल जाता था। सारे बढ़िया बढ़िया सामग्री इकट्ठा करके जाते थे। इतने ठंडा पानी जमुना जी का मार्गशीर्ष महीना में कूद जाते थे आंख बंद करके, क्यों? कृष्ण मिलेंगे। कृष्ण की प्राप्ति की आशा से इतने ठंडे पानी में, अंधकार में कूद जाते थे। इतने श्रद्धा विश्वास के साथ पूजा करते थे, कपड़ा नहीं पहनते थे। ये जो प्रकार की जब प्रबल कृष्ण प्राप्ति के लालसा रहता है, तो कृष्ण प्राप्ति के उपाय जो किस प्रकार करना चाहिए, इस ब्रज कुमारियों के जो उपासना से दिखाई पड़ता है। उनकी उपासना, ये जो कात्यायनी व्रत 1 महीना का, इसमें पता चलता है कि कितने उत्कंठा, कृष्ण प्राप्ति के लालसा कितनी ज़्यादा था उनके अंदर। ना उनके शरीर के, ना संसार के, ना कोई परिवेश के, किसी को ध्यान था, कोई ध्यान नहीं रखता था। सबको विरुद्ध होकर ये काम करते थे, ये क्रिया करते थे। इसी के लिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि राजन, ये देखिए छोटी छोटी कुसुम कलिका के समान ये छोटी छोटी लड़कियां, जिन्हें कपड़ा पहनना नहीं आता, बनाने, लेकिन पगली गई, इतने सुंदर रूप से पूजा, इतने सुंदर रूप से पकवान बनाती, पूरे दिन रात इतने ध्यान से पूजा करती, क्योंकि कृष्ण प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल था। यही कृष्ण प्राप्ति की इच्छा इतनी प्रबल हो जाए तो जीवन सफल हो जाए। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। नंद ब्रज कुमारिकाओं की, श्री कात्यायनी व्रत की। अब आगे चल करके चीर हरण होगा। मैं ये चैप्टर तक नहीं गया कि ये फिर दूसरे सब्जेक्ट है, वो कैसे हुआ, क्या हुआ। अब यही सुन करके मन में चिंतन कीजिए कि कभी सुदिन वो आएगा, ऐसा दिन आएगा कि हमारे अंदर भी इतने इंटेंस डिजायर आ जाए कृष्ण के लिए। वी विल डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग। हाँ,
वो 1 महीने के बाद चिरहरण होगा। और तो आज पूजा ही शुरू हुआ, आप आज ही शाम को कर लेना चाहते हैं। व्रत तो शुरू कीजिए सब लोग। व्रत नहीं क्या 9 बजे से उठ कर आए, मैं देख रहा था क्लास में 8:30 बजे से आते हैं, अब इतने लेट में आने से चिरहरण थोड़ी ना होगा। 3 बजे से उठ करके जब नहाना पड़ेगा तब। आज कार्तिक व्रत सब लोग बहुत अच्छे से रखा था, 500-700 लोग सुबह मंगला आरती में होते थे। अच्छा, आज पहला दिन था कात्यायनी का, कोई नहीं दिखा। अब ये फेल मार के फिर तो अब कार्तिक व्रत की महिमा कर रहे थे। कात्यायन व्रत उससे कितने बड़ा, साक्षात कृष्ण प्राप्ति होते हैं। कार्तिक मास में किसके लिए कर रहे थे? कौन सा रानी की राजा कोई नहीं होते थे। हमको सुख मिल जाए, लोग बोलें कि मैं कार्तिक व्रत किया, अपने मान पूजा प्रतिष्ठा के लिए। लेकिन यहाँ ये सब कुछ नहीं, अंधकार में छिप कर के लिए करना पड़ेगा। कृष्ण प्राप्ति की लालसा। केशव मुरारी प्रभु कहते हैं कि पूरा 500 लोग होते थे कार्तिक व्रत में, अब कार्तिक पूर्णिमा हो गया खाली पड़ गए। लेकिन उनके कार्तिक पूर्णिमा के बाद शुरू हुआ, क्योंकि हमारे जैसे नहीं है, 1 स्टेप फर्दर। 365 दिन मंदिर फुल रहना चाहिए, तब जाकर के आपको चिरहरण के बाद सोचना। ओके, तो ये सब जो गोपियाँ की चर्चा करने के लिए हम तो किसी प्रकार से योग्य नहीं हैं। गोपियों के मन भाव को गोपीनाथ ही जानते हैं, गोपीनाथ के मन भाव को गोपियाँ ही जानती हैं, हम कहाँ जाने। लेकिन थोड़ा बहुत तिथि के दिन के बार के हिसाब से चर्चा कर ली, इतनी ही चर्चा बहुत है। क्योंकि जिसको साक्षात भगवान कहे कि जितने प्रकार की उपासना है, चैतन्य महाप्रभु बोले कि ब्रज गोपी ब्रज कुमारियों की जो उपासना के समान कुछ नहीं हो सकता, सर्वश्रेष्ठ।